हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई सीरीज रोर। इसमें 8 स्टोरीज हैं जिसमें कि एक स्टोरी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक एमिला नाम की छोटी बच्ची से जो एक फैशन शो की तैयारी कर रही थी। तब एमिला की माँ एमिला से कहती है कि अगर उसे लाइफ में कभी भी स्मार्टनेस या खूबसूरती में से किसी एक को चूज करना हो तो वो खूबसूरती को चूज करे। और ये बात एमिला के मन में बैठ जाती है। ऐसे ही एमिला बड़ी हो जाती है और आज वो एक सक्सेसफुल मॉडल थी। लेकिन एमिला अपने काम से थोड़ा सा बोर हो चुकी थी क्योंकि उसे अलग अलग लोगों के साथ डील करना पड़ता और काफी वक्त तक काम करना पड़ता। इसलिए एमिला थोड़ी सी बोर हो गई थी। उसी दौरान एमिला की मुलाकात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैरी से होती है। हैरी और एमिला दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन हैरी एमिला के लिए एक शेल्फ बनाता है। वो एमिला से कहता है कि वो चाहता है कि वो हमेशा यहीं पर बैठी रहे ताकि हैरी हर वक्त उसे देखता रह सके। एमिला को ये आइडिया काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो हैरी से कहती है कि वो हर वक्त इस शेल्फ पर नहीं बैठ सकती क्योंकि उसका खुद का काम भी था। लेकिन हैरी कहता है कि वैसे भी वो अपने काम से परेशान रहती है, इससे अच्छा एमिला यहाँ पर बैठी रह सकती है। क्योंकि हैरी के पास बहुत सारे पैसे थे, इसलिए एमिला को काम करने की जरूरत नहीं थी। हैरी की ये बातें एमिला को थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन हैरी के कहने पर वो मान जाती है। हैरी उसे शेल्फ पर बैठने के लिए मदद करता है और वो एमिला से कहता है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है और सामने ही वहाँ पर हैरी बैठकर अपना काम करेगा और वो जब चाहे तब एमिला को देख सकता है। एमिला भी इस बात से बहुत खुश थी कि हैरी उससे इतना प्यार करता है, लेकिन वो साथ ही कंफ्यूज भी थी कि वो यहाँ पर बैठकर ठीक कर रही है या नहीं। जिसके बाद हैरी एमिला को शादी के लिए प्रपोज करता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। उनके शादी के दिन भी एमिला उसी शेल्फ पर बैठी थी। वहाँ पर उनकी पार्टी में सब लोग आए थे और सब लोग एमिला को देख रहे थे। हैरी भी सबको यही दिखाना चाहता था कि उसकी वाइफ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन एमिला को उस शेल्फ पर बैठकर सबको देखना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। उस रात हैरी शेल्फ के ऊपर आता है और दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एमिला फिर से हैरी का इंतजार करने लगती है। तभी हैरी उसके लिए काफी महंगी ज्वेलरी लेकर आता है, जिसे देखकर एमिला काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हैरी रोज एमिला के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाता। साथ ही वो वहीं पर बैठकर काम करता और एमिला उसे एंटरटेन करती। हैरी और एमिला दोनों ही इस बात से काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन कुछ दिनों बाद हैरी एमिला की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अब उसने गिफ्ट की जगह सिर्फ एमिला को एक गुड मॉर्निंग किस देता था और एमिला भी इस बात को नोटिस कर रही थी। लेकिन वो चाहकर भी हैरी से बात नहीं कर पाती क्योंकि हैरी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था। तो वही शेल्फ पर बैठकर एमिला भी बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। वो हर बार किसी से बात करना चाहती, लेकिन उसके साथ बात करने वाला कोई भी नहीं था। उस रूम की साफ सफाई करने के लिए एक मेड रोज वहाँ पर आती, लेकिन वो भी एमिला से ज्यादा बात नहीं करती। वो बस अपना काम खत्म करती और वहाँ से चली जाती। एमिला टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती, लेकिन वो काफी ज्यादा बोर हो गई थी। एक दिन हैरी एमिला के पास आता है और उसे सिर्फ गुड मॉर्निंग विश करके चला जाता है। अब हैरी ने उसे गुड मॉर्निंग किस देना भी बंद कर दिया था। इस बात से एमिला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब अगले दिन से एमिला बहुत अच्छे से तैयार होती और इंतजार करती कि हैरी उसे नोटिस करे, लेकिन ऐसा कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था क्योंकि हैरी बस अपने काम में ही बिजी रहने लगा था। एमिला इस बात से बहुत परेशान हो गई थी और वो सोच रही थी कि वो नीचे आ जाए, लेकिन जब भी वो नीचे देखती उसे ऐसा ही लगता कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए वो चाहकर भी नीचे नहीं उतर पाती क्योंकि उसे ऐसा ही लगता था कि अगर वो नीचे गिर गई तो उसे बहुत ज्यादा चोट लगेगी। एमिला फिर से तैयार होकर हैरी का इंतजार करने लगती है, लेकिन हैरी इस बार भी एमिला की तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और एमिला अब शेल्फ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। उस दिन भी हैरी आता है, लेकिन वो एमिला से बात नहीं करता। एमिला बार बार हैरी को पुकार रही थी, लेकिन हैरी उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद हैरी अपने टेबल और चेयर की पोजीशन चेंज कर लेता है और ये देखकर एमिला बहुत ज्यादा शॉक थी। वो हैरी को आवाज लगाती है और उससे पूछती है कि वो चेयर की पोजीशन क्यों चेंज कर रहा है। तो हैरी बताता है कि उसे नेचुरल लाइट की जरूरत है, इसलिए वो उस तरफ मुंह करके बैठेगा। अब ये सुनने के बाद एमिला बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी क्योंकि एमिला को लगा था कि हैरी हर वक्त उसकी खूबसूरती का दीवाना रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैरी जल्दी उसे भूल गया था और ना ही अब वो उससे बात कर रहा था। जिसके बाद हैरी वहां से चला जाता है और एमिला सोचने लगती है कि अब वो नीचे आ जाएगी, लेकिन वो काफी ज्यादा डर रही थी
क्योंकि उसे अभी भी ऐसा ही लगता कि वो बहुत ऊंचाई पर बैठी है, इसलिए वो नीचे देखती तो भी उसे डर लगता। लेकिन एमेला सोचती है कि आज उसे कुछ भी करके नीचे आना है, इसलिए वो सबसे पहले अपने सैंडल को नीचे फेंक देती है। सैंडल जब नीचे गिरता है तो एमेला को लगता है कि अब उसे खुद भी कूदना चाहिए, इसलिए वो काफी हिम्मत करके नीचे कूद जाती है। एमेला काफी टाइम बाद नीचे आई थी, इसलिए वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो किसी तरह से ठीक से खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगती है। पहले तो उसे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चल रही थी। वो काफी खुश थी क्योंकि वो इतने टाइम बाद नीचे उतरी थी। वो घर से बाहर चली जाती है और रोड को देखने लगती है। इतने टाइम बाद वो खुले आसमान के नीचे घूम रही थी। वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी और सब लोग उसे देख रहे थे क्योंकि एमेला बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगी थी। वो एक बंदे से लिफ्ट लेती है और एक बीच पर चली जाती है। बीच पर जाने के बाद वो वहां पर काफी ज्यादा खेलती है, जिसके बाद वो पानी में चली जाती है और वहां पर भी बहुत ज्यादा खेलती है। लेकिन अब वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और उसका मेकअप भी खराब हो गया था, इसलिए एमेला वहां के एक कपल से एक एक्स्ट्रा टॉवेल मांगती है, लेकिन उनके पास टॉवेल नहीं था। तो एमेला वैसे ही भीगे कपड़ों में सड़कों पर घूमने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक कॉस्मेटिक स्टोर दिखाई देता है और वो अंदर चली जाती है। वहां पर कुछ सैंपल मेकअप रखा हुआ था और एमेला उसे यूज करके अपना मेकअप कर लेती है। वो जब मेकअप कर रही थी तो उसी स्टोर में काम करने वाली एक लेडी उसे देख रही थी। एमेला बहुत अच्छे से मेकअप करती है और ये देखकर वो लेडी काफी खुश हो जाती है। वो एमेला से पूछती है कि क्या वो कोई मेकअप आर्टिस्ट है, जिस पर एमेला सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की ट्रॉफी वाइफ है। जिस पर वो औरत कहती है कि उसकी माँ ने हमेशा उससे कहा था कि वो जो भी काम करे उसमें अगर वो खुश है तो उसके लिए उतना ही काफी है। जिस पर एमेला कहती है कि उसकी माँ ने भी एक बात कही थी कि अगर एमेला को खूबसूरती और स्मार्टनेस में से किसी एक को चूज करना हो तो वो हमेशा खूबसूरती को चूज करे। ये सुनने पर वो लेडी एमेला से कहती है कि उसे दोनों में से एक चूज करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो दोनों के साथ भी रह सकती है। ये बात सुनने पर एमेला थोड़ी सी शॉक थी क्योंकि उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि वो खूबसूरती और स्मार्टनेस दोनों के साथ रह सकती है। जिसके बाद वो लेडी एमेला को कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए कहती है, लेकिन एमेला बताती है कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं। ये कहकर एमेला वापस अपने घर पर चली जाती है। वहां पर जाकर वो अपने शेल्फ को अच्छे से देखने लगती है। कुछ टाइम बाद वो एक रॉड से उस शेल्फ को तोड़ देती है क्योंकि एमेला अब दोनों को चूज करने वाली थी, उसकी खूबसूरती और स्मार्टनेस। जिसके बाद एक साल बीत जाता है और अब एमेला ने खुद का एक ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया है। उसके स्टोर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी थी क्योंकि लोगों को उसका ब्रांड बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। वो जब स्टोर के अंदर जाते हैं तो एमेला उस स्टोर में एक शेल्फ बनाकर वहां पर बैठी थी। वो देख रही थी कि उसका ब्रांड कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन एमेला के शेल्फ पर बैठने की वजह से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। लोग उसे बस आकर देखते थे और वहां पर शॉपिंग करके चले जाते थे। ये देखकर एमेला समझ जाती है कि आज भले ही वो अपने हस्बैंड की ट्रॉफी वाइफ नहीं है, लेकिन आज वो लोगों के लिए बस एक खूबसूरती की ट्रॉफी है। इसलिए वो आते हैं, उसे देखते हैं और चले जाते हैं। कोई भी ये नहीं जानना चाहता कि एमेला क्या है या वो क्या चाहती है। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। इस सीरीज में और 7 स्टोरीज हैं जिन्हें मैं आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।